ॐ अंदन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते थमो यवु सम्भूत्याङ्ग्रतः स्वाहा। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका भावार्थ महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जो मनुष्य समस्त जड़ जगत के अनादि नित्य कारण को उपासना भाव से स्वीकार करते हैं, वे अविद्या को प्राप्त होकर क्लेश को प्राप्त होते हैं। अर्थात अनादि नित्य कारण, इस संसार का, इस जड़ जगत का अनादि नित्य कारण क्या है? प्रकृति। जो सत्वरजस तमः प्रकृति को उपासना भाव से जो स्वीकार करते हैं, वे लोग अविद्या को प्राप्त होकर क्लेश को प्राप्त होते हैं। और मंत्र कहता है, जो उस कारण से उत्पन्न, उस कारण मतलब जो प्रकृति से उत्पन्न स्थूल सूक्ष्म कार्य कारणाख्य अनित्य संयोगजन्य कार्य जगत को इष्ट उपास्य मानते हैं, वे गाढ़ अविद्या को पाकर अधिकतर क्लेश को प्राप्त होते हैं। मतलब जो प्रकृति है वो अनादि अनित्य वस्तु है, उससे ये जो संसार संयोगजन्य संसार बना है, जिसमें सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इत्यादि इत्यादि, ये सब अनित्य संयोगजन्य, इसको जो इष्ट उपास्य मानते हैं, अर्थात कोई सूर्य को पूजा करते हैं, कोई चंद्रमा को करते हैं, कोई जल को करते हैं, कोई अग्नि को करते हैं, वे सब परमात्मा कहते हैं अविद्या को पाकर अधिकतर क्लेश को प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ही सब सदा उपासना करें। सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य, चेतन और आनंद। सत्य मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला, और आनंद हमेशा आनंद स्वरूप, और चेतन स्वरूप हमेशा जो चेतन रहता है, जड़ नहीं रहता है, हमेशा जो चेतन है, उस परमात्मा की ही सब सदा उपासना करें। ऐसा यजुर्वेद के 40/9 मंत्र कहते हैं। मतलब हम ना प्रकृति की उपासना करें, ना प्रकृति से बना हुआ ये शरीर को, हम लोग शरीर को उपासना करते हैं, ये सारे जड़ वस्तु को, ये अग्नि को उपासना नहीं करना चाहिए। अग्नि उपासना योग्य नहीं है। अग्नि जो है वो जड़ वस्तु है, हमको इसके द्वारा परमात्मा का उपासना करना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप, इसमें होम में आहुति डालकर परमात्मा के गुणगान गाकर वेद मंत्रों से हम परमात्मा को उपासना करना चाहिए, सदा करना चाहिए, सदा उपासना करें, ऐसा मंत्र कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। अभी हम देखेंगे, ये यजुर्वेद का 40/9 है। अभी हम देखेंगे यजुर्वेद के जो 2nd अध्याय के 3रे मंत्र से। ओम गंधर्वस्त्वा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिष्ट यजमानस्य परिधीरस्यग्निरीडितः इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट यजमानस्य परिधीरस्यग्निरीडितः मित्रावर्णोत्तरतः परिदत्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट यजमानस्य परिधीरस्यग्निरीडर ईडितः स्वाहा। ये यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय के 3रे मंत्र है। इसका भावार्थ, ईश्वर ने जो सूर्य, विद्युत और प्रत्यक्ष रूप से 3 प्रकार का अग्नि रचा है। ईश्वर ने सूर्य, जो सूर्य है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब ये जो प्रत्यक्ष दिख रही ये अग्नि भी परमात्मा ने 3 प्रकार का अग्नि रचा है। और वह विद्वानों से शिल्प विद्या के द्वारा यंत्र आदि को में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। तो इस अग्नि को, सूर्य की अग्नि को, और इस अग्नि को, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को हम शिल्प विद्वानों से, विद्वानों मतलब यहाँ पर इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन से शिल्प विद्या के द्वारा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के द्वारा यंत्र आदि को में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ, इसको अच्छी प्रकार हमको इससे उपयोग लेना चाहिए और अनेक कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। ये परमात्मा, ये ईश्वर की आशीर्वाद है इसमें कि
आप मेरे वस्तु को यूज़ करो, प्रयोग में लाओ और इससे सब आपके जो कार्य है उसके सिद्ध करो। उसको सिद्ध करने से आपको संसार में सुख मिलेगा। ये परमात्मा का आशीर्वाद है इस मंत्र में। और आगे और एक दो मंत्र देखेंगे। ओम वीतिहोत्रम त्वाक भेद्युमंतं समिधीमहे अग्ने बृहंतं मध्वरे स्वाहा। इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। संसार में जितनी क्रियाओं के साधन व क्रियाओं से सिद्ध होने वाले पदार्थ हैं उन सबों को ईश्वर ने ही रचा। दोबारा पढ़ता हूँ। संसार में जितनी क्रियाओं के साधन व क्रियाओं से सिद्ध होने वाले पदार्थ हैं उन सबों को ईश्वर ने ही रचा, रचकर अच्छी प्रकार धारण किया है। मनुष्यों को उचित है कि उनकी सहायता से गुण ज्ञान और उत्तम उत्तम क्रियाओं की अनुकूलता से अनेक प्रकार उपकार लेने चाहिए। हमारे लिए परमात्मा ने रचा है और इससे उपकार लो। जितने भी पदार्थ है सब पदार्थों को परमात्मा ने रचा है और सब पदार्थों को परमात्मा ने धारण किया है और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है, मेरी उपासना करो और उससे सुख लो। जो आपको चाहिए अनुकूलता से अनेक प्रकार उपकार लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद है परमात्मा का। और एक मंत्र देखेंगे, ये 5th मंत्र है। ओम समिद्धसि सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभि शस्तये सवितुर्बाहुस्त ऊर्णमृदसं त्वास्तृणामि स्वासस्तं देवेभ्य आत्वा वस्वो रुद्रादित्याः सदन्तु स्वाहा। इस मंत्र का भावार्थ में महर्षि जी लिखते हैं, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि मनुष्यों को वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञक पदार्थों से जो काम सिद्ध हो सकते हैं सो सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने योग्य हैं। ये वसु, रुद्र, आदित्य मतलब ये सारे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 8 वसु है, 12 आदित्य है और 11 रुद्र है। इसमें परमात्मा ने कहा इस पदार्थों से जो काम सिद्ध हो सकते हैं सो सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य सेवन करने योग्य है। तथा अग्नि के बीच जिन जिन पदार्थों का प्रक्षेप अर्थात हवन किया जाता है, अग्नि में जो भी हवन किया जाता है सो सूर्य और वायु को प्राप्त होता है, वे ही उन अलग हुए पदार्थों की रक्षा करके फिर उन्हें पृथ्वी में छोड़ देते हैं, जिससे पृथ्वी में दिव्य औषधि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो हवन किया तो हवन किया हुआ सामग्री और ये जो घी और ये जो समिधा इत्यादि को हवन में इसमें लिखा है जो अग्नि है इसको सूक्ष्म रूप में पहुंचा देते हैं वायु और सूर्य में, और वापस वो धरती पर आती है जिससे पृथ्वी में दिव्य औषधि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उनसे जीवों को नित्य सुख होता है। इस कारण सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। ये परमात्मा का आज्ञा है। हमको रोज यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, रोज हमको हवन करना चाहिए, जिससे ये पदार्थ ऊपर जाकर वापस पृथ्वी में आकर हमको औषधि और दिव्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये सारे पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। ये परमात्मा की कृपा है और उनकी विद्या है, उसको हमको यूज़ करना चाहिए। इसलिए सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। ये दूसरे अध्याय के 5th मंत्र है। और आगे देखेंगे कल परसों 6th मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम ओम ओम।